तो मैं बूढ़ों को कहना चाहता हूँ, टांगे अब मौत के नजदीक आई हुई हैं, मगर ये वो और मैया मेरा तेरा पुत्र पोते ये छूटते। संत दुनिया में इसलिए आते हैं कि जीव को उनके घर पहुंचा दे, उनको चेतावनी देते हैं, अरे बाबे तेरा घर ये नहीं है, मुझे कहा करते चला था जा, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, ऐसे ऐसे सब मुझे, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना। मेरी समझ में नहीं आती थी, मैं अपने देश जाना चाहता था, इसलिए उनको तंग किया करता था। तो उन्होंने ये काम किया था, मुझे कहा था फकीर तुझको तेरी मंजिल पर पहुंचाने वाला सदगुरु सत्संगियों के रूप में तुमको मिलेगा, ये कहा था 1918 में उन्होंने। तो आप लोग मिल गए, इसलिए आप मेरे सत्य कर दिया। आप मेरे सच्चे सदगुरु हैं। शिष्य ने गुरु को, ये जाने सब लोग, गुरु ने शिष्य को कोई विरला ही हो। मैं वो गुरु संसार में प्रकट हुआ हूं जो चेलों को आगे सिर नवाता हूं, क्योंकि तुम्हारी बदौलत जिस चीज के लिए मैंने जिंदगी खो दी, सच बोला, ये किया, तो एक काम मांग के मैंने कहीं खेल नहीं खाई, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ प्रेम नहीं किया, हेरा फेरी नहीं की, कुछ नहीं किया। तो दाता ने ये काम किया था, आपकी दया से मुझे मिल गया। क्योंकि मेरे में ये ड्यूटी थी, इसलिए मैंने ये काम किया। आगे 9 से 14 विद्या नहीं, 9 से 14 विद्या नहीं वहाँ वेद विचार, नहीं वहाँ वेद विचार, जप तप संयम तीर्थ नाही, जप तप संयम तीर्थ क्यों? कि जब तब तीर्थ नहीं बचा, तुम मन से करते हो। वो जो मार्ग है वो सुर से जाना है, हमने मन से नहीं जाना, मन को छोड़ जाना है। अब तुम मन और सुर में या आत्मा में या सुर में फर्क नहीं तमीज कर सकते जब तक तुम अपने अंतर साधन न करो। मन क्या है? जब तुम जागती हो सो जाते, तुमको जिस्म की एहसास नहीं रहते, तुम्हारा मन संकल्प करता नहीं करता। जब मन छोड़ जाती हो, आगे प्रकाश रह जाता है। इस वास्ते ये करने का भेद है, ना ही बुद्ध विचार। कतनी तद करनी करे तब पास। कई आदमी राधा स्वामी के नाम सारी जिंदगी गुरु स्वरूप के ध्यान में ही मर जाते हैं। वो जो गुरु स्वरूप का तुम्हारे खाए बाबे वकील का आता है, खाए राधा स्वामी ज्ञान का आता है, खाए माल जी का आता है, या आपकी गुरु का आता है, जब तक तुम्हारे सामने वो रहेगा तुम अपने घर नहीं जा सकते। बस क्यों? ये ज्ञान में तो जब तुम मेरा रूप बनाते हो, मैं तुम्हारे अंदर प्रकट होता हूँ, मैं तो होता नहीं। तो जो रूप तुमने बनाया वो किसने बनाया है? तुम्हारे मन ने बनाया है ना। तो ध्यान करने वाला उस अपने घर को नहीं जा सकता। आनंद राव क्या कह रहा हूं? इसी बात का ध्यानी भूले, योगी भूले, ज्ञानी भूले। स्वामी जी की वाणी है। मैं भगवान वाणी को सुन के दुखी हुआ करता था। कहा करता था, ऐ मालिक, मैं तो तेरे मेरे के लिए नहीं कहता, मुझे कहाँ बता दिया तूने। जो कहते हैं ध्यानी भी भूल गया, ज्ञानी भी भूल गया, उपासक भी भूल गया। मेरा दिमाग चक्कर खाया करता था।
बांधों ने मुझको खराब किया हुआ है। मैं देखना चाहता था कैसे ज्ञानी भूले, कैसे योगी भूले, कैसे ज्ञानी भूले। इन सब चक्कर खाया, यही आवागमन से नहीं बचे। क्यों कि जो तुम ध्यान करते हो किसी का, वो ध्यान तो तुम्हारा मन करता है। तुम योग लगाते हो, अपनी वृत्ति को किसी चीज के साथ जोड़ते हो। योग के मैंने जोड़ना है, वो तुम्हारा मन जुड़ता है। क्या काम है? सोचो, मैं जान रहा हूं, मैं ऊंचा बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि जो आदमी तुम में से दर हकीकत मेरे पास, मुझे संत सदगुरु समझ के मेरे पास आते हो, मैं तुमको सच्चा रास्ता बताता हूं। अमल करना या ना करना ये तुम्हारी अपनी ड्यूटी है, मेरी नहीं। सदगुरु के मैंने सच्चे ज्ञान के हैं, मैंने तुमको बोल दिया, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वोल्टेज है। तुम करंट की सूरत में तुम्हारा मन निकला है, तो आत्मा निकला है। इसने सर्किट को पूरा करना ही है, मगर इसके सामने रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तुम्हारी दुनिया की बात, तुम्हारा मन के ख्यालात। इस बात से योग, ज्ञान, विचार, ज्ञान की जहां मैंने विचार किए हैं, ध्यान, मानसिक भक्ति, ये सब रेजिस्टेंस है। ये तुम्हारी सोच को इस चुंबल से ये रोक लेती है, करंट आगे नहीं जाती, करंट आगे नहीं जाती है। तो जो निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, और जो नहीं चाहते उनको मैं ये कहता हूं कि अपनी करंट को इस तरह से चलाओ। तुम्हारी करंट मालूम है क्या है? तुम्हारी वासना, तुम्हारी ख्वाहिश, ये तुम्हारी करंट। तो बेहतर है कि अपनी वासना को ठीक रखो, ताकि जिस सर्किट में तुम कर रहे हो, इस सर्किट में तुमको रेजिस्टेंस कम आए। खुशी से जियो, प्रेम से जियो, मोहब्बत से जियो, परोपकार करके जियो, धर्म कर्म से जियो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा इस करंट का सर्कल है, ये खुशगवार हो जाएगा। करंट के सर्किट को ठीक करना कैसे होता है? शिव संकल्पम अस्तु। प्रेम के भाव रखो, विचार से रखो, मोहब्बत से बोलो। नहीं समझ, वो जो तुम्हारी सर्किट फैलेगी उसको रेजिस्टेंस कम आए। और अगर बात आना चाहते हो भाई, तो कबीर कहता है इन सब को छोड़ के फिर सूरत से सूरत का योग बनाओ। सूरत शब्द योग है, योग शब्द दो हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं शब्द बोल रहा हूं। तुम्हारा ध्यान मेरी शब्द को अगर पकड़ेगा, गुनेगा, समझेगा, विचार करेगा, एक तो ये शुद्ध शब्द योग है, एक तुम्हारे अंतर शुद्ध शब्द योग है। तो जिसका बाहर का शुद्ध शब्द योग ठीक नहीं है, उसका तो फर्क में अंतर का शुद्ध शब्द योग नहीं कर सकता। आगे पर ओतपते भैले पांच तत्व नहीं, ओतपते भैले तो पर लके का, तो पर लके का। पांच तत्व क्या है? आप पाएंगे योगा का, ये शरीर में भी है, मन में भी है। जब तक कोई आदमी इनसे परे नहीं जाएगा, वो अपने निर्भर या अपनी करंट जो है वो बोल के अपनी बैटरी में वापस नहीं जाएगा। जाना इसलिए जरूर है, जाना इसलिए जरूर है। पामा किसी वक्त लग जाए, वो एनर्जी का भंडार है। संत उसको सत्य लोग कहते हैं, ऊपर के लोग। और जहां तुम्हारा
अपनी स्रोत का भंडार है, खोपड़ी, उसमें से एक शोषा निकलता है, मैं पना बन के जो मैं समझता है, उस मैं से वे शाखें निकलती, दरख्त बन जाता। जितना मर्जी चाहो ख्याल को दुराते फिरो, चक्कर लगाते फिरो, इसी में हम करते हैं। आगे रूप कहा बरनो महिमा, रूप कहा बरनो महिमा, तिन गते अपरंपार। वो जो एनर्जी का भंडार है, आप सोचो कितना होगा। इसलिए मालिक जहां नहीं रहता, मालिक वो मालिक के कुल जो है वो जहां नहीं रहता, उसकी अंश हर एक इंसान के अंदर है। अच्छा, अब ये सवाल है कि एनर्जी जो है वो भंडार, उसमें से जिस तरह बैटरी में से कार्बन एसिड निकलता रहता है ना, तो वो बाहर एक अपनी जगह घेर लेता है। बैटरी में से कार्बन एसिड निकलता है ना, तो वो एक ठोस चीज बन जाती है। इसी तरह वो जो एनर्जी का भंडार है, उसके अंदर से एक मादा पैदा होता है। वो मादा बढ़ता 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 इस विश्व की सूरत में, कहीं चांद, कहीं सितारे, कहीं सूरज, कहीं 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 कहीं, ये सब उसमें आया गया। तो वो जो एनर्जी है, जब वो वहां से इस जिस्म की तरफ, उसको जो मादा आया हुआ है, रचना जो है उसकी तरफ आता है, वो उसमें फंस जाता है। कहीं वो कारण प्रकृति में फंसा हुआ है, कहीं वो सूक्ष्म प्रकृति में फंसा हुआ है, कहीं वो स्थूल प्रकृति। स्थूल प्रकृति में फंसा हुआ हम जिस्मधारी हैं, सूक्ष्म प्रकृति में फंसा हुआ हम देवताओं पर के लोगों में रहते हैं। भूर्भुवा स्वा महाजना सभा सिस्टम। तो अगर कोई शख्स अपने घर जाना चाहता है, इसके लिए प्रयास करता है, उसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, वो उसको उपदेश देता है। आगे पढ़ो। कोट भान की शोभा जिनके एक एक नाम हो जा। क्या ये झूठ है? तुम दुनिया को देखो, दुनिया को देखो, कितने सूरज हैं, कितने चांद हैं, कितने सितारे हैं, कितने चांद हैं। तुम्हारी हमारी हस्ती क्या है उसमें? बताओ, है क्या कि नहीं है? तो वो एनर्जी का भंडार, कितनी वहां लाइट होगी, अनुभव करो। जब सूरज में इतनी लाइट है, तो जहां से ये सूरज बने उसमें कितना भंडार होगा। अनुमान इसी बात गुरु नानक साहब ने कहा, रख आकाश आकाश, रख पताल पताल, कोड़े कोड़े पार करके, ऐसी ऐसी बानी है गुरु नानक साहब की। रख आकाश आकाश, रख पताल पताल, रख सूर्य, तो ये रचना जो अदब की दूसरी, हम एक छोटी सी किरण। और मैं बादे वक्त अपने ऊपर हैरान होता हूं, मेरा जिस्म है, इसके अंदर कितनी कीड़े हैं, अरे वहां है ये रखो। अगर एक कीड़ा ये चाहे तो मैं मेरे सारे जिस्म का पता लगा सकता है। इंसान अगर ये चाहे तो मैं तमाम दुनिया ब्रह्मांड का सारे को जान सकता है? नहीं जान सकता। यही कर सकता है कि वो अपने आप को वहां पहुंचा सकता है। दुनिया का भेद किसी को नहीं मालूम, ना कबीर को, न राजा कहीं जाए को, न दाता जाए को। जितनी जितनी जिसकी रिसर्च उतना वो कहता, उसकी लीला को कौन जान सकता है। आगे कबीर कहता है शर और शर कहते हैं अस्थूल प्रकृति को, अक्षर कहते हैं
वो उससे परे है, और वो वहां परे कौन जाएगा? तुम ही तो जाओगे। जब तुम अपने शीर से जाओगे तो सारा अक्षर को छोड़ जाओगे, तो तुम ही तो जाओगे। जो कबीर है दीवानों, वो तुम हो। तुम में और कबीर में कोई फर्क नहीं, तुम में और नानक में कोई फर्क नहीं। मगर क्यों तुमको फर्क मालूम होता है? कि तुमको गुरु ज्ञान, तुमने अपने अंतर साधन करके, यानी गुरु करने लोहे में और पारस में यही अंतरोधान। पारस लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। तो गुरु करता क्या? जीव जो मतलाजी होता है उसको भेद बताता है, राज बताता है, हकीकत बताता है, और उसको अपने अंदर ट्राई करने का रास्ता बताता है। जब वो वहां पास जा रहा है, वही गुरु है, वही चेला है। दुनिया ने यह समझा हुआ एक गुरु मर गया, जाए गद्दी से बैठा, वही गुरु का रूप है। सब ये दुनिया की चाल है, इसमें कुछ आगे निसार शब्द को लेके आयो मेरे चोलो कबीर कहता है, मैं 7 शब्द राज को लेके इस मृत्यु लोक में आया हूँ, दुनिया को बताने के लिए कि दीवानों तुम मत भी दुनिया के लिए क्यों लड़ते हो? किस खुदा के नाम पर तुम आपस में तुमने रोज तकादा बनाया हुआ है? हिंदू मुसलमानों को झगड़ा था ना कबीर के वक्त में, किसी लिए? अरे हकीकत ये है कि भंडार है एनर्जी का, जिसको चैतन्य का भंडार कहते हैं। मैंने लफ्ज एनर्जी का इस्तेमाल किया, आप एनर्जी ना करो, चैतन्य का मजबूत वो आग है, वो जो किसी ने उस काम से नहीं पाया। उसमें से एक किरण निकली, उसने यह रचना बना दी। अनेक ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड का ब्रह्म है, तुम्हारा खुद है। हर एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, हर एक ब्रह्मांड का विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड का शिव है। तो ये साबित करता है कि ये सृष्टि बड़ी ग्रंथ है, इसका अंत पाना अनुभव में आता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हमको चाहिए अपना काम बनाएं, और वो काम बनाना ये है कि अगर अभी कोई है चार गुरु मिले हाथल हो जग के हैं करे उन्हें कर भैया पकड़े रहो हंसायो तेरो पार। वो 4 गुरु कौन है? ये तो कबीर को पता है, मुझे मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। एक हमारी उत्पत्ति, एक उस उत्पत्ति में ठहरना, एक उस उत्पत्ति का नाश हो जाना, ब्रह्मा विष्णु में। यानी इस दुनिया में हम आते हैं, रचना कैसे होती है? संकल्प का ज्ञान हासिल करना एक गुरु, उस संकल्प को कैसे कायम रखना दूसरा गुरु। संकल्प तो वक्त पर नाश हो जाएगा, उसमें फिर रोना पीटना नहीं है तीसरा गुरु। चौथा पार ब्रह्म प्रकाश होता है। ये मेरी समझ में आया। आगे जम्बो देव के तुम सब हंसा, जम्बो देव के तुम सब हंसा, गहलो शब्द हमार। वो देखो ना, जम्बू द्वीप एशिया समझे। वो कबीर अपने जज्बे में आके कहता है, दीवानों उस मालिक के नाम पर जो तुम हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई बन के बेवकूफ बन के लड़ती हो, असलियत ये नहीं, ये है मालिक वो एक है जो काया माया प्रकाश सबसे परे है। तुम आपस में क्यों लड़ती हो? और यही काम मैं कर रहा हूं, और यही काम दाता दयाल कर गए। उनकी किताबें पढ़ो, हजरत अली की लाइफ उन्होंने लिखी, स्वामी दयानंद की लाइफ उन्होंने लिखी, ज्ञानियों पर उन्होंने किताबें लिखी।
बुद्ध पर उन्होंने किताबें लिखी, राजन साहब पर उन्होंने किताबें लिखी और संत मत पर उन्होंने किताबें लिखी। उन किताबों में क्या उन्होंने साबित किया? जिन्होंने उनको लिटरेचर पढ़ा है, सबको यूनाइट करने की कोशिश की है। एक प्लेटफॉर्म पर आकर आखिर में सूरज शब्द योग की तलकीन की है, तुम ठीक है गलत है, तो वही मिशन दाता किया, वही मीडिया, वही कबीर किया। संत जो भी दुनिया में आता है ये यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी ऑफ रिलीजन के लिए आता है और जीवों को पार, इसीलिए मैं ये काम करता हूं। तो मैंने आज आपको, आप लोग आए हैं, मेरा कर्म भोग था कि मैं असलियत बयान कर जाऊंगा, दाता का हुक्म था तारीफ को बदलना है, तो हम बदल जाया। अब आप लोग आते, दुनिया चाहते, करंट जो चलती है, मैंने आपको बोल दिया जो असली मालिक है वो जहां नहीं है। तुम्हारे जिस्म के अंदर एक सुर का अपना मुकाम और है, उससे मन क्या चीज है? प्रकाश रूपी आत्मा, प्रकाश जब इस जिस्म में आता है तो उसमें मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार पैदा होती है। कैसे? जैसे सूरज की किरणें, जमीन पर बीज डाला हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वो किरणें उस पर आती हैं, बीज फूट जाता है, उसमें से पत्ता निकलता है, टहनियां निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, निकलती है नहीं। अगर सूर्य की किरण वहां ना आए तो सब्जी नहीं होगी। जहां दरख्तों का साया होता है उसके नीचे तुम कोई सब्जी बीजों को पैदा नहीं होती, क्योंकि वहां धूप नहीं। इसलिए वो जो प्रकाश रूपी आत्मा है जब हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारे अंदर में मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार पैदा होता है। वो मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार फैलते हैं, फिर वो हमारा जीवन बन जाता है। यही बात है ना। अब अगर कोई गुरु ब्रह्मा के असूल को ले और जिस तरह से निबातात ये पैदा करने के लिए खास वक्त सामान, ऐसे ही हम लोग अपनी संतान भी अच्छी पैदा कर सकते हैं। मुझे, मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं, एक डॉक्टर खुराना हुआ है, किताबों में पढ़ा होगा, उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि आदमी की जीन को बदल देते हैं। जैसा चाहो वैसा लड़का पैदा कर ले, डॉक्टर बनाना चाहो डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाना चाहो इंजीनियर बनाओ, ये उसकी विषय। इस वास्ते इस दुनिया में रहने के लिए अपने जो करंट तुम्हारी है संकल्प, तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छा, इसको रुकावट रेजिस्टेंस से बचाओ। उसका क्या मतलब है कि अपने ख्याल को इतना ताकतवर बनाओ कि उसमें लफ्ज़िश ना आए। जो काम तुम दुनिया में करना चाहते हो विद फुल फोर्स, विद फुल विल करो। आप समझो मैं, जगमगा के ना करो, हिम्मत और हौसले से करो, ऑप्टिमिज्म से करो, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। तुम अपने आप को कमजोर समझ लेते हो। जो डरेगा वो डराया जाएगा, सुनते हो ना, जो डरता है वो डराया जाता है। इस वास्ते दुनिया में निर्भय और निर्वैर होकर रहना ही संतों का मंजिल मकसूद है। गुरु नानक साहब के पर निर्भय, निर्वैर, अकाल मूलक, अदोनी से थे, ऐसे शब्द हैं।
तो हमारा मकसद क्या है? जो काम दुनिया में तुम करते हो बेखौफ होकर किया करो, डरना नहीं, घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी। जो शख्स चिंता करते रहते हैं उनको चिंता मिलती है, जो डरते रहते हैं वो डराए जाते हैं। आपको मैं बात बताया देता हूँ, स्कूलों में तुम पढ़ते हो ना, स्कूल में आई विश, आई विल, आई कैन, ये तुमको सिखाया जाता है स्कूलों में। आई विश, आई विल, आई कैन। तो दुनिया रदम का है। मैं तो ऊंचा बोल गया संत मत का। अब दुनिया की बातें तुमको बताता हूं। नौजवान बच्चे हो, पहले बढ़ो। करंट जब तक सारा वक्त पूरा नहीं करेगी वापस कैसे जाएगी? वो करंट का सर्किट में फिरना ही तो बढ़ना है। दुनिया में आए हो नौजवानों, मैं तुमको ये तो नहीं कहता तुम कान में उंगली डाल के बैठ जाओ। नौजवान बच्चों को कहता हूं भाई काम करो दुनिया में, अपनी करंट को हिम्मत से काम लो। जब थक जाओगे काम करते करते, तजर्बा हो जाएगा जिंदगी का, फिर आना संत मत की तरफ। संत मत हर शख्स की चीज नहीं है, ये बूढ़ों के लिए है जो उम्रे खा बैठे, उनको चाहिए सिर्फ आना। नौजवान बच्चों के लिए संत मत नहीं है, उनके लिए है वेद मार्ग। बढ़ो, पढ़ते चलो। जब तजर्बा दुनिया का हो जाएगा, क्योंकि तुमको बाहर बढ़ने की आदत है, जब दुनिया से वैराग हो जाएगा, वही जबरदस्त ताकत तुम्हारी बढ़ने की तुम्हारे अंतर में जाके तुमको ऊंची हो जाएगी। यही दाता फरमाया करते हैं। बोलो, नौजवानों के लिए और तालीम, बच्चों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम। हर शख्स के हालात वाक़यात अलग हैं, एक ही का नहीं है। समझते मेरी बात को? तो तुम नौजवान बच्चो, बढ़ने का इराद मैंने तुमको तो वही बताया था, मानसिक और शेष ब्रह्मचर्य रखो। लोग कहते हैं काम करो, लोग मोह अहंकार को मारो। अरे बाबा, ना काम मरता है ना क्रोध मरता है, किसी का ना लोग मरते। ये तो तुम्हारी जिंदगी के जुज हैं। जिसमें काम नहीं है वो खुसरा है, तालियां मारेगा। जिसमें क्रोध नहीं है, जो भी उठेगा उसको ठोकर मारेगा। जिसमें लोभ नहीं है वो रोटी नहीं कमा सकता। जिसमें मोह नहीं है जिंदगी नहीं बन सकती। जिसमें अहंकार नहीं है वो सर तक नहीं रह सकता। हर सारी में पिछली वो वक्त क्या, काम भी रहे, हर चीज तुम्हारे काबू में रहे, बस इतना ही बात। ये तुमको न दबा ले, जरूरत के वक्त में लड़ना भी पड़ता है, जरूरत के वक्त में गुस्सा भी करना पड़ता है, जरूरत के वक्त में रुपया भी कमाना पड़ता है। आप मेरे भाव को समझे ना, ताकि मेरी निवृत्ति मार्ग की तालीम को तुम नौजवान बच्चे आए हो, तुम न गुमराह हो जाओ। तुम नौजवान बच्चे आए हुए हो, तुमको मैं कहता हूं पहले पढ़ो। जब तजर्बा के लिए काफी हो जाए, जिसे आप बूढ़ा आदमी हो जाता है, अब देव साहब बुढ़ापे में आ रहे हैं, या रामचंद्र है, या आप लोग हैं, उनके लिए निवृत्ति मार्ग। और मेरा तो अपना ये ख्याल है, जो दुनिया की जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ वो रूहानी जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तो ये समझता हूं, क्योंकि तुम्हारा मन ही तो है। अगर इसमें ताकत है दुनिया में कामयाब होने की, तो इस मन में वे भी ताकत आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर भी चढ़ाई कर जाए। इसलिए ये बहादुरों का काम है, डरू आदमी का काम नहीं। जो आदमी, देखो मैं सत्संग कराता हूँ, कभी डरा हूं, लटका हूं, निर्भय के पास करता हूं, तो आप लोग आ जाते। मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया, दुनिया की बाबत भी बता दी, लाभ भी बनाए। तुम एनर्जी हो, अपनी एनर्जी को लीकेज मत होने दो। करंट अगर चलती है, लीक कर जाती है, बल्ब नहीं जलता।
करंट में अगर लीकेज आ जाए तो बैटरी बत्ती नहीं जलती है। तुम्हारी लीकेज क्या है? तुम्हारी ताकत का गाया हो जाना। अपने मानसिक और शिव ब्रह्मचर्यों को रखो।